हमारे साथ सुब्रमण्यम स्वामी जी हैं। सर, आप उत्तर भारत की नब्ज भी समझते हैं और दक्षिण भारत की राजनीति भी। वायार से चुनाव लड़ने को किस तरीके से आप देख रहे हो, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से मिलता है, दक्षिण भारत में पार्टी को मजबूत करना है, इसलिए वहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं। नहीं, सिर्फ राहुल गांधी ही मजबूत कर सकते हैं। ये तो कोई पहले ही बोलना चाहिए था। क्या पहले नहीं पता था कि ये ज्योग्राफी में इसका कैसा स्ट्रेटेजिक लोकेशन था, अहम जगह था? ये नहीं पता था। अब 2 जगह से लड़ने की कोई कारण होनी चाहिए। जब नरेंद्र मोदी ने 2 जगह से लड़े तब इन्होंने खूब प्रोपेगेंडा की, ये तो चीफ मिनिस्टर रहा, इसको तो कोई इंडिया नहीं पता है, जो गुजरात भारत नहीं है, भारत बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मोदी को कोई जानता नहीं है भारत में, ये सारी बातें कहा था। और गुजरात से थोपा जा रहा है दिल्ली में उनको। तो उन्होंने फिर उत्तर प्रदेश से, वाराणसी से लड़े। वो इसी लड़े क्योंकि ये प्रोपेगेंडा बहुत चली। इनका क्या प्रोपेगेंडा चला? 3 बार अमेठी से जीते हैं। किसी ने ये सवाल नहीं उठाया कि उनको राष्ट्रीय एकता के लिए लड़नी चाहिए, ये है वो है, कुछ की कभी कहा नहीं। यहाँ भी जब अमेठी में इसकी बात इसकी नाम घोषित हुई थी तब भी ये बात नहीं चली। जब उन्होंने ज़मीन पर जो माहौल देखा और स्मृति ईरानी की जो बेबाक और ज़ोरदार ये कैंपेन चली, उससे डर के मारे उन्होंने पार्लियामेंट का मेंबर होना, ये नहीं कि पार्लियामेंट में जाकर कोई शानदार भाषण देना है। पार्लियामेंट मेंबर की कई प्रतीक्षाएं, कई अपेक्षा होते हैं, और दूसरा है कि उनसे कोई एक कवच भी मिलती है। तो वो कवच के बिना होंगे तो अपने को बिल्कुल बेसहारा समझे, और इसीलिए पार्लियामेंट होना अनिवार्य है, किसी बैक डोर से, फ्रंट डोर से, किसी से। तो उन्होंने ये किया। दोनों जगह से हार जाएंगे तो फिर राज्यसभा में आ जाएंगे। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भाषण दिया तालकटोरा स्टेडियम में, तो उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर जाएगा और उन पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। तो क्या ये माना जाए कि अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो जो इंदिरा गांधी ने किया वैसा कुछ हो सकता है? पाकिस्तान, इंदिरा गांधी ने क्या किया? डर गई। पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने वाले थे, जनरल खंडेत इंचार्ज थे, उन्होंने आग्रह बहुत किया, इंदिरा गांधी से जाकर मिला, कहा कि भाई ये तो अब घुटना टेक कर रहे हैं, इसको तो इसी जब मौके पर ख़त्म करनी चाहिए। लेकिन इंदिरा गांधी रूस के डर के मारे उसने पहले रोक दिया। उस तो ढाका का भी कब्जा के लिए उसने रोकने के लिए आदेश दी, परंतु जनरल जेकब जो थे, यहूदी थे परंतु भारतीय थे, उन्होंने सुना नहीं। और उसके बाद उसके नाम पर कोर्ट मार्शल, उनके नाम पर कोर्ट मार्शल शुरू होने के उसने कहा कि आपने तो जो मैसेज भेजते हैं, आप कहते हैं टेलीप्रिंटर से भेज, वहाँ तो कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, तो मुझे कुछ मैसेज ही नहीं मिला। उसके कारण नियाजी पकड़े गए थे। वो ढाका में अपने आप घुसे और तो उसको पाकिस्तान के इस बार 4 टुकड़े हो जाएंगे क्या अगर अगली बार सरकार आएंगे तो? विश्वास है? मैं तो लोग देखो, कसरी मेरी बात देरी से क्रियान्वित होते हैं। महबूबा के लिए कितना मैंने प्रेस को कहा कि ये इसको निकालना चाहिए, ये आतंकवादी है। मैंने रघुराम राजन के लिए कितना कहा, अरविंद सुब्रमण्यम कितने कहा। बाहर सारी बातें सिद्ध हो गई है मेरी। तो ये भी सिद्ध होगा कि इलाज पाकिस्तान का एक ही है। ये कोई पुराना देश नहीं है, ये तो हमने बनाई थी अपने देश की टुकड़ा करके। अब उसको एक बार 2 टुकड़ा कर दिया, अब इसके लिए 4 टुकड़ा करना बाकी है। न्यूज़ नेशन को वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी की माने तो दक्षिण में भी उत्तर जैसा हो सकता है राहुल गांधी को लेकर के। और जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, अगली बार मोदी सरकार बनी तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ राहुल बास, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।